Super Squad and welcome to another vlog. Once again I am in बहावलपुर अरमगान के घर पे और मेरा एक बाइक माय लवली बाइक होंडा गोल्डविंग आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ पे था। तो आज मैंने वो बाइक रिसीव भी करना था और अरमगान को मैंने कहा कि चलो बेनाली को निकालें, बहुत अरसा हो गया है और हम दोनों एक हाईवे की राइड के ऊपर चलते हैं, आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं और गोल्डविंग की एक मज़े की राइड करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल होंडा गोल्डविंग। अरमगान ने इसको बड़ा संभाल के रखा है जितने दिन ये यहाँ पे रहा है और इट्स शाइनिंग लाइक एनीथिंग। एंड बेनाली TRK 502X एज़ यूजुअल सारा दिन अरमगान इसे धोता रहता है, साफ़ करता रहता है, हालांकि राइड भी नहीं करता मगर फिर भी चमकाता रहता है। इट्स लुकिंग स्टनिंग। और अभी आपको लेके चलते हैं एक ज़बरदस्त सी राइड पे। अरमगान के घर से बाइक निकालना भी किसी ड्राइविंग टेस्ट से कम नहीं है। ये मैंने क्या किया, रिवर्स स्टॉप, नाउ फर्स्ट गियर। ओके अब रिवर्स नहीं लगा रहा मैं। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। जरा रोशनी में भी एक 360 हो जाए ऑफ माई बेबी होंडा गोल्डविंग, द ब्यूटिफुल मशीन। what a beast of a bike। चले रेडी? सो आई एम इन द टूर मोड और क्योंकि आज कोई इतना भगाने शगाने का प्लान नहीं है, हमारा प्लान है एक स्मूथ सी हाईवे की राइड करने का। काफ़ी दिन हो गए थे गोल्डविंग को चलाए हुए, इसे भी मिस कर रहा था आपका भाई। ब्यूटिफुल मशीन, आई एम सो हैप्पी विद दिस बाइक। मैं एक चीज़ जो मिस करता हूँ इस बाइक के अंदर, शायद मैंने ना चलाया होता DCT तो मैं ना कहता, मगर मैं मिस करता हूँ कि काश ये बाइक DCT होता। काश जिस तरह मेरा अफ्रीका ट्विन DCT है ना, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाला, तो काश ये भी वैसा ही होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि इस टाइम 2019 के बाद जितने भी बाइक्स आए थे गोल्डविंग के, उसमें से सबसे ज़्यादा सेल DCT की हुई है। तो लोगों को पसंद आया, इसका मतलब है होंडा का DCT का। मेरे पास होंडा का अफ्रीका ट्विन है, DCT एंड इट्स एन अमेजिंग, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है उसके DCT की। अमेजिंग मशीन। और अगर गोल्डविंग में होता तो मैं गोल्डविंग को भी बहुत एंजॉय, वो गियर वाली झंझट ही ख़त्म हो जाता। स्पोर्ट्स बाइक में तो फिर भी आपको मज़ा आता है ना, ज़रा गियर शेयर लगाने का, आवाज़ सुनने का, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट। ब्यूटीफुल वेदर। अब जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जा रही हैं तो बाइकिंग का मज़ा बढ़ता ही जाएगा। हम तो पूरा साल नहीं रोकते, हम तो वो ढीठ किस्म के बाइकर्स हैं कि जून जुलाई के महीने के अंदर भी आपकी हाईवे की राइड्स हो रही हैं, आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, मेरा पूरा साल चलती है। मगर अब सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है। सुबह की भी राइड कर सकते हैं, इवनिंग की भी राइड कर सकते हैं। रात की थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि 2 महीने दिसंबर और जनवरी फॉग वाले होंगे, तो उसके अलावा बहुत इन्जॉय करते हैं सर्दियों के अंदर। फुल पैक होके बाइक चला रहे होते हैं, फीलिंग ही और है। क्या प्लेयर है यार इस बाइक को चलाने का। अगर आप यंगस्टर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस बाइक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मेरी तो कलेक्शन के अंदर मुझे एक क्रूज़र चाहिए था ना, तो दिस वाज द पीक, दिस वाज द अल्टीमेट बाइक, तो मैंने इसको लेना था। अभी मैं भी इस बाइक को उसी तरह नहीं समझ सकता, ठीक है। मगर अगर आपने इस बाइक की कदर पूछनी है किसी से, ठीक है, तो आप
किसी ऐसे बाइकर से पूछे जिसने अपने सारे लाइफ बाइक्स चलाए हो, नाउ ही इज़ इन हिज लेट 40s अर्ली 50s, तो उससे पूछेंगे गोल्डविंग की कदर क्या है। आय हाय क्या प्लेयर मिलता है उन लोगों से, उन लोगों को ये बाइक चला के। और जितने भी मैं मतलब फॉरम्स वगैरह के ऊपर, गोल्डविंग के फॉरम्स के ऊपर मैं जाता हूँ, मेरे ख्याल में सबसे यंग मैं ही हूँगा। मुझे नहीं लगता कि उससे कम कोई मैंने आज तक फॉरम्स के अंदर राइडर देखा है जिसके पास गोल्डविंग हो। तो वहाँ पे वो लोग जो डिस्कस कर रहे होते हैं, जितने वो पैशनेट होते हैं इस बाइक को लेकर, क्या बात है यार। उनको पता है कि यार ये क्या अल्टीमेट बीस्ट है, इसके अंदर 1800 सीसी इंजन है, इसको वो एंजॉय कर रहे हैं, इस पे घूम फिर रहे हैं, और इसका कंफर्ट, इसकी स्मूथनेस, ओए होए होए। सॉरी आई जस्ट क्रॉस द येलो लाइन, जो कि नहीं करनी चाहिए। और अभी यहाँ से हम डलवाते हैं एशिया कैफ़े से हाई ऑक्टेन दोनों बाइक्स के अंदर। और शाम भी होने वाली है, हाईवे अब शुरू हुई है, हम थोड़ा सा लेट हो गए। Oops, cows and buffaloes. सोचे यार अगर मैं ये बाइक लेके गुजरात जाता, हा, इस बाइक को मैं उतार लेता चिल्लास, और चिल्लास से इसे राइड करते हुए मैं जाता गिलगित, हुंजा, गुलमीत, पासू, सोस्त और फिर खुंजरात। क्या वो रोड है, क्या ये बाइक है, और क्या मज़ा आना था। मगर अभी भी बहुत एंजॉय किया है, वो तो स्पोर्ट्स बाइक था, लीग ही और है तो, मगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी इसको भी लेके चलेंगे। सो यहाँ चेक करते हैं कि हाई ऑक्टेन है करते, लेट्स गो बेबी। सुकून है इस बाइक में, सुकून। ये मुझे आप लोगों ने सेल नहीं करने दिया। मेरा पहले कुछ अर्सा पहले प्लान बन रहा था कि इसको सेल करके इसकी जगह भी हम कोई स्पोर्ट्स बाइक अपने गैरेज के अंदर ले आए, मगर आप लोगों ने कहा कि नहीं, इट्स वन ऑफ अ काइंड। 2019 एक ही है पाकिस्तान के अंदर, फिर ये कलर स्कीम ब्लैक विद मैट ब्लैक अमेजिंग है, और फिर नहीं सेल किया। तो अभी इसको माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इट वाज द राइट डिसीजन टू कीप दिस बाइक इन माय गैरेज, और मज़ा आ रहा है। अब इसके ऊपर भी कोई आउट ऑफ सिटी का प्लान बनाते हैं। गोल्डविंग लिया तो भाई ये हाईवे की राइड्स तो चलती रहेंगी, कोई हम अब सीन बनाएं जिसमें हम कहीं इसको दूर लेके जाएं, थोड़ा राइड करें, थोड़ा मज़ा आए। अच्छा, हालांकि ये बाइक है, लोग कहते हैं कि यार एक सीट है, आप इंजन के ऊपर बैठे हैं, कितना कोई कंफर्टेबल हो सकता है, बाइक्स कंफर्टेबल नहीं होते। मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो राउंड अबाउट कोई 240 तक होगी। ठीक है, मैं इस बाइक को 180 190 पे जब क्रूज़ कर रहा हूँ ना, मैं अपनी लाइफ के अंदर किसी भी गाड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं बैठा। मतलब किसी भी कार के अंदर जिसमें मैं 180 तक गया हूँ। ठीक है, बेशक वो लैंड क्रूजर्स हैं, पराडोज हैं, आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाली करोला, सिविक, मैं किसी गाड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं बैठा जितना मैं इस बाइक के ऊपर बैठा होता हूँ। 180, मुझे पता ही नहीं है कि आप 180 के ऊपर जा रहे हैं। एक सेकंड, मोड चेंज करूँ। ओके, नाउ आई एम इन स्पोर्ट्स मोड, और ये मैंने 150 भी क्रॉस कर लिया। और इस टाइम जो मैं इस सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इसका कंफर्ट दुनिया की किसी भी कार के कंफर्ट लेवल से ज़्यादा है। मैं दुनिया की, मैं तो ऑब्वियसली मैं रोल्स रॉयस के अंदर तो नहीं बैठा हूँ, तो मुझे रोल्स रॉयस का नहीं पता होगा, मगर जो मैंने जो कार जिनके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, इट्स अमेजिंग।
इसको ऐसे ही नहीं सब रोल्स रॉयस ऑफ सुपर बाइक्स वर्ल्ड बोलते। जस्ट इमेजिन द स्मूथनेस। आई एम एट 160 और मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं 160 पे जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठा हूँ, लिटरली मैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठा हूँ। अगर सिर्फ मुझे ये हल्की सी साइड हो, सामने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, साइड से हवा ना लग रही हो तो मुझे वो भी पता ना लगे। इट्स सो स्मूथ, इट्स लाइक सिल्क। Here we go. Smooth, smooth. और मैं बैक सीट के ऊपर बैठा हूं। जस्ट इमेजिन, कोई भी बाइक नहीं चला रहा, बाइक अपने आप को खुद चला रहा है, मैं बैक सीट पे बैठा हूं। रोड भी सिंपल हाईवे है, कोई बहुत मोटरवे के ऊपर मैं बाइक नहीं चला रहा। एंड देयर इज नो पंप, देयर इज नो, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, सब कुछ शॉक्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखें, कोई भी नहीं है इस सीट पे and I'm on the back seat. Self-driving bike. Elon Musk, take notice. Just imagine how smooth this bike is. मैं नहीं चला रहा इस बाइक को। Wow. कोई साइड ऑफ से जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो मेरे ख्याल में वो तो हफ्ता तो यही सोचते रहे होंगे ये हो क्या रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये बाइक कैसे जा रहा था, कौन चला रहा था, एक बंदा पीछे बैठा हुआ था। वाओ। एंड ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट एंड ऑन दिस ब्यूटीफुल बाइक आई एम गोइंग टू एंड टुडेज व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और बाइक के ऊपर किसी और जगह पे राइड करते हुए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।